हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। शर्म आ रही है एक्चुअली बोलते हुए ना कि वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, बिकॉज कब मैंने आई गेस 4 महीने पहले वीडियो बनाई थी, मतलब जनवरी में, एंड इट्स मई भाई। और मैंने ये बोला था वीडियो में कि रेगुलर वीडियो बनाऊंगी डेली एंड आई लेट यू नो क्या क्या हो रहा है एंड ऑल दैट शिट। कुछ नहीं हुआ ऐसा, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। टाइम ही नहीं है, 1% टाइम नहीं है, सांस लेने का टाइम नहीं है। कैसे बनाऊँ वीडियो? लेकिन आज हाँ, आज वापस आने का रीज़न ये है बिकॉज आज मेरा बहुत मन कर रहा था वीडियो बनाने का एंड आई एम स्ट्रेस्ड। जितना मुझे अपनी जॉब से प्यार था, है इनफैक्ट, आई लेट यू नो द होल स्टोरी, है प्यार जॉब से बहुत ज़्यादा, लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है। बहुत हेक्टिक है, बहुत हेक्टिक है, और उसकी वजह से ये सारा वीडियो वगैरह सब बंद हो गया। और आज मैंने सोचा कि भाई लाइफ में यही 9 से 6, जो कि 9 से 6 है भी नहीं, जो 9 से अगले दिन की सुबह 6 बजे तक है ऑफिस, वो ही रह जाएगा मेरी लाइफ में। मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी आगे। मुझे वो 9 से 6, 9 से 12 वट वो नहीं करना। सिर्फ आई वॉन्ट टू डू समथिंग एल्स ऑल्सो। सो दैट इज़ वाई मैंने सोचा कि यार वीडियो बनानी पड़ेगी, समहाउ टाइम निकालना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सो इसीलिए मैं वापस आई हूँ। सच में बहुत एम्बैरेसमेंट हो रही है बोलते हुए, लेकिन यस, एंड आई कैन नॉट प्रॉमिस इस बार भी, लेकिन मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मैं वीडियोस बनाऊँ डेली। सच में, सच में पूरी कोशिश करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरगिव मी फॉर माई वॉइस। मेरे को बहुत ज़्यादा कोल्ड और वॉमिटिंग और फीवर तो भाई ऑल द टाइम फीवर। पता नहीं 1 हफ्ते से क्या हो गया है मुझे, पता नहीं किसकी नज़र लगी है। whoever you are, प्लीज़ प्लीज़ ब्रो, लेट्स सिट एंड डिस्कस। मैंने स्टोरी भी डाली थी आज की, लेट्स सिट एंड डिस्कस। इतनी नज़र क्यों लगा रहे हो, इंसान सांस नहीं ले पा रहा। तो हाँ, मैं 1 हफ्ते से बहुत ज़्यादा बीमार थी, इसलिए वॉइस ऐसी हो रही है। अभी भी थोड़ा कोल्ड कोल्ड है एंड मेडिसिन भी ली है। वो थोड़ा इन्फेक्शन हो गया था बिकॉज रेगुलर होते ही जा रहा है, कभी कोल्ड कभी फीवर, कभी कोल्ड कभी फीवर। फिर मैं मेडिसिन खा लेती थी नॉर्मल किसी मेडिकल स्टोर से दवाई लेके, और दवाई लेके 2 बार मैंने सेंटेंस रिपीट कर दिया। हाँ, मेडिकल स्टोर से दवाई खा लेती थी और फिर वो एक दिन के लिए ठीक हो जाता था, फिर अगले दिन दोबारा हो जाता था। तो वो बिल्कुल रीअकरिंग था, रीअकरिंग, वट एवर आई एम स्पीकिंग। और उसकी वजह से मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही थी, उल्टी सीधी दवाइयाँ खाने। फिर मैंने एक्चुअली डॉक्टर कंसल्ट किया, फिर उसकी भी दवाई अब ख़त्म होने वाली है एंड आई एम फीलिंग मच बेटर टुडे। और फिर मुझे आज लगा कि यार अब तो वीडियो बनानी पड़ेगी, ऐसे ही ज़िंदगी निकल जाएगी वरना। सो येस, दैट्स वाई। एंड बाकी वॉइस इसीलिए भी ख़राब है बिकॉज मेरे फ़ोन के स्पीकर की ऐसी तैसी हो गई। ये बेचारा इतनी बार गिरा है, इतनी बार गिरा है कि भोले पापा जानते हैं ये कैसे चल रहा है, लेकिन चल रहा है बढ़िया, लेकिन स्पीकर की ऐसी तैसी हो गई है। दैट इज़ वाई। तो ये भी एक रीज़न है आवाज़ क्लियर ना आने का। और अगर आपको समझ आ रहा है तो वेल एंड गुड, समझ नहीं आ रहा है तो मत देखो, बिकॉज मेरे पास नहीं है पैसे इसका स्पीकर ठीक कराने के। आई डोंट हैव अ सिंगल पेनी, फॉरगिव मी। सुनना है सुनो, नहीं सुनना बाय। तो यस, फिर मैं अगर आज से ऐसा मैं खुद से प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँगी, तो लेट मी जस्ट टेल यू व्हाट ऑल हैपेंड इन ये 4 महीनों में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एज आई टोल्ड यू कि वर्क का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। मैंने बाकी की वीडियोस में, मतलब स्टार्टिंग के वीडियोस में मैंने ये बताया है ना ऑफिस के बारे में कि ऐसा ऐसा चल रहा है एंड हु पीपल आर देयर और वगैरह वगैरह वगैरह, बट आई हैवंट टोल्ड यू ना कि मैं किस कंपनी में हूँ या व्हाट। तो या बता देती हूँ, आई डोंट नो व्हाई मैंने पहले क्यों नहीं बताया। तो आई एम इन शोबिस। शोबिस इज़ अ इवेंट मैनेजमेंट कंपनी और इट इज़ इन गोविंदपुरी, दिल्ली। और व्हेन आई यूज्ड टू डू इवेंट्स एज अ फ्रीलांसर, तो आई डोंट नो व्हाई आई एम थिंकिंग सो मच। तो व्हेन आई यूज्ड टू डू इवेंट्स एज अ फ्रीलांसर, तो शोबिस वाज वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी। मतलब मुझे बहुत पसंद थी, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं ऐसी ड्रीम देखती थी कि यार काश किसी दिन ना शोबिस में जॉब लग जाए, और लग गई। इट्स बिन 4 months एंड आई एम वेरी हैप्पी। वर्क सेस बहुत ज़्यादा है, पर्सनल लाइफ की ऐसी तैसी हो गई है, नो वर्क लाइफ बैलेंस।
कुछ भी नहीं है, बिकॉज एज यू नो इवेंट एजेंसी है, एंड इवेंट इट इज़ अ काइंड ऑफ अ इंडस्ट्री जहाँ पर you're occupied 24/7. आप खुद को भी टाइम नहीं दे पाते, ना आप अपनी फैमिली को, ना अपने लव्ड वंस को, आप किसी को टाइम नहीं दे पाते. ये इवेंट मैनेजमेंट एक ऐसा फील्ड है. मैंने उसको चूज़ किया है तो ऑब्वियसली आई हैव टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेज. और वहाँ के लोग अच्छे हैं बहुत, मतलब मेरी टीम के हैं. मेरा ऐसे कोई ख़ास मतलब नहीं है बाकी के लोगों से, और मैं कहीं भी जाती हूँ तो मेरा इतना ख़ास मतलब नहीं होता है. आई एम इंट्रोवर्ट. तो जितना भी थोड़ा बहुत मेरी बातचीत हुई है 4 महीनों में, माई टीम इज़ गुड. सारे एक से बढ़कर एक है लेकिन अच्छे हैं, कान से अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, सबके साथ अच्छी बन रही है. तो बाकी ये फिर जॉब के बाद बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता है. और मैं सोच रही हूँ कि भाई ऐसा टोल्ड यू कि भाई कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा. तो पहले की वीडियोस ना जो मैंने स्टार्टिंग में बनाई थी, व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़, एज यू गाइस नो जिसने भी देखी है, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़ कि सुबह से शाम तक पूरे दिन में क्या हुआ, तो वो आई यूज्ड टू रिकॉर्ड एट द नाइट एंड आई यूज्ड टू अपलोड इट. और द लाइफ लेसन आई लर्न दैट डे, तो फिर वो मैं बोलती थी. बट यार अब तो मुझे लग रहा है कि रात में ही मैं आ ही नहीं पाती हूँ घर पे, रात में टाइम ही नहीं है. तो आई विल ट्राई कि बीच बीच में छोटा छोटा पार्ट मैं रिकॉर्ड कर लूँ पूरे दिन में. लाइक अगर मुझे लंच में टाइम मिल रहा है ऑफिस में या जैसे भी, तो आई यूज टू रिकॉर्ड. आई विल बी रिकॉर्डिंग. सॉरी फॉरगिव मी फॉर माई इंग्लिश, वेरी बैड इंग्लिश. आई एम जस्ट ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश. As you know ना, IELTS and all that. Shut up. Forget it. तो हाँ, तो आपसे है मैं बीच बीच में रिकॉर्ड करा करूँगी और फिर कंपाइल करके एट द एंड एंड आई टेल यू. मतलब उसमें आपको समझ आ जाएगा पूरे दिन क्या क्या हुआ है. दैट्स इट. तो अभी तक तो ये चल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ मैं 4 दिन से. एंड इट्स बिन 15 days मैंने स्विमिंग ज्वाइन करी है. ये स्विमिंग भी मैंने इसीलिए यही सोच के ज्वाइन करी थी कि भाई पूरे दिन ऑफिस करूँगी तो खुद क्या सीखूंगी लाइफ में. 2 साल बाद मेरी शादी हो जानी है. खुद के पे आई डोंट हैव अ सिंगल स्किल ब्रो. यस, स्टार्टिंग से लेके आई डोंट हैव अ सिंगल स्किल. तो मुझे सीखना था कुछ ना कुछ. तो मैंने ये डिसाइड किया है कि पहले मैं स्विमिंग सीखूँगी, फिर मैं ड्राइविंग सीखूँगी, कार ड्राइविंग सीखूँगी, फिर मैं बाइक राइडिंग कहता है ना, वॉट जो भी बाइक चलाना सीखूँगी. 4th आई विल डू सम स्पोर्ट्स. मेरा मन है बहुत ज़्यादा, लाइक आई वॉन्ट टू लर्न बास्केटबॉल. देखते हैं वो हो पाता है या नहीं. पहले ये बाकी ये 3 चीज़ें हो जाए तो फिर देखते हैं उसके बाद जैसे भी होता है. तो अभी मतलब 15 दिन हुए थे स्विमिंग जाते हुए. इट इज़ एक्सपेंसिव और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डेली जाऊँ, लेकिन एज़ यू नो, एज़ आई टोल्ड यू, वर्क शेड्यूल मेरा ऐसा है तो बिल्कुल नहीं जा पाती हूँ. मतलब जा रही हूँ, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, लेकिन पिछले 4 दिन से नहीं गई हूँ. एज आई टोल्ड यू कि मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मे बी दैट इज़ द रीज़न. आज सोचा था कि आज जाऊँ, लेकिन मैं जिसके साथ जाती हूँ, विजयंत एंड हर्ष, आज वो बीमार है तो कोई नहीं गया है. अब हम कल से जाएंगे, मॉर्निंग सुबह जाएंगे. सुबह देयर इज़ अ clock that's why I'm seeing there. Because मैंने ये चीज़ बहुत नोटिस करी है अपनी वीडियोस में. मैं इतना ऐसे आई कांटेक्ट नहीं कर पाती हूँ, पता नहीं क्यों इधर उधर देखने लग जाती हूँ, क्या सोचने लग जाती हूँ. आई डोंट नो व्हाई. मुझे खुद नहीं पता मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है. मैं बोल कह रही हूँ आई डोंट नो. और तो हाँ, मैं इधर इसलिए देख रही थी. हम सुबह जाएंगे, कोशिश करेंगे सुबह जाने की 6 से 7, और फिर वहीं पे नहा धो के एंड ऑल दैट. तो हम जल्दी भी ऑफिस पहुंच सकते हैं क्योंकि मैं ऑफिस आने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ. ये सब चल रहा है. मैं इतना ज़्यादा मुझे याद भी नहीं है, तो पता है आई हैव अ शॉर्ट टर्म मेमोरी, मुझे इतना याद भी नहीं रहता है. तो अब टुडे इज़ 19th of May और मैं आज बना रही हूँ इतने टाइम बाद ये वीडियो. तो आज का दिन अच्छा था, कूल. और अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सेल्फ केयर एंड ऑल कर लूँ. तो आई हैव बॉट, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसे, चलो पहले दिखा देती हूँ व्हाट आई हैव बॉट. आई हैव बॉट एवर यूथ टैन रिमूवल चॉकलेट एंड चेरी फेस पैक. आपको उल्टा दिख रहा होगा ना, तो सीधा कर लो ना. पढ़ के बता दिया ना मैंने, इतना मत देखो, ठीक है. तो मैंने ये लिया और मैं आई एम हैप्पी. इतनी सी चीज़ के लिए आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज मैं बहुत कम पैसे खर्च करती हूँ कॉस्मेटिक पे. क्या कह रहे हो, तेरी रील्स में तो मैंने लिस्ट देखा है मतलब ठीक है, आज बहुत टाइम बाद मैंने लिया. आई एम सो हैप्पी. तो मुझे
ये फेस पैक लगाना है। सो मैं आज मैं सोच रही हूँ थोड़ा मैं स्किन केयर करूँ। ये रेड कैसे हो गया? यू नो सेंसिटिव स्किन, टच कर लो रेड हो जाता है। आई एम वेरी सेंसिटिव। तो यस, चलो मास्क लगाते हैं ये। अब आई डोंट नो कि मैं कैसे ये फ़ोन पकड़ के बनाने वाली हूँ वीडियो, आई डोंट नो, बट मैंने अपने पैरों के बीच फ़ोन अड़ा लिया है। एडजस्ट कर लिया है। फेस मेरा क्लीन ही है, या क्लीन कर लेती हूँ, क्लीन करके आती हूँ। हाँ, 2 मिनट। आई हैव क्लीन्ड माई फेस। वैसे तो आपको मतलब उस पैक लगाने से पहले आपको स्क्रबिंग एंड ऑल करना चाहिए, दैट इज़ गुड। ये क्या हुआ? सी, बिना ही स्क्रब करे खून निकल रहा है मुंह से, तो क्या ही स्क्रब करे इंसान, लेकिन आपको कर लेना चाहिए, उससे अच्छा रिजल्ट के लिए। क्या करूँ इसका? लेट इट बी। तो पैक लगाते हैं। मुझे लग रहा है हमें पैक लगाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, तो हम वॉशरूम की साइड चलते हैं। ओके, मैं यहाँ पे ट्राई करती हूँ फ़ोन एडजस्ट करने का। यस यस, आई हैव डन दिस अगेन। whoever is seeing this and judging my house, तो कर लो जज। आई हैव अ गुड न्यूज़, बट मैं नहीं बताऊँगी अभी, समझ आ गया होगा ऑब्वियसली। यस, वी हैव बॉट अ न्यू हाउस। यस, एंड वी विल बी शिफ्टिंग लाइक maybe in the starting of maybe the first week of June, maybe not sure। तो वहाँ पर देखना तुम मेरे घर और मेरे घर के एस्थेटिक्स, जो मैं अपने पसंद से, अपनी खून पसीने से अपना रूम सजाऊंगी ना, तब देखना। कर लो जज, जिसे भी जज करना है। हाँ, whatever आई डोंट नो मैं इतना बकवास कर रही हूँ। तो पैक लगाते हैं। ओके यार, 1 मिनट, जस्ट अ सेकेंड, पहले मैं पढ़ तो लूँ। ऐसे ही लगाना है ना, या इसका कुछ है कि मिलाना मिलूना तो नहीं है? डायरेक्शन फॉर यूज़, क्लींस योर स्किन कर दिया। अप्लाई द प्रोडक्ट इन अ थिक लेयर फॉर अबाउट 15 मिनट्स until the pack is completely dry. Gently wash away with water. For best result 2 to 3 times। ला। ठीक है, ऐसे ही लगाना है। ओके, थिक लेयर लगाना है, थिक लेयर। हाय गाइस, इतना फेस पैक मैंने लगा लिया है और मैंने बीच में फ़ोन भी गिरा दिया है एक बार। जब तक वीडियो सेव हो रही थी तब तक मैंने इतना लगाया। ऐसे ही आपको भी, इफ़ यू बाय द सेम प्रोडक्ट, तो आपको भी ऐसे ही पैक लगाना है। ऊपर मेरे मिरर है यहाँ पर, दैट इज़ वाई मैं मिरर में देख रही हूँ। और ये जहाँ खून निकल रहा था, यहाँ बहुत जल रहा है। जैसा आपने मतलब मैंने आपको डायरेक्शन में पढ़ के सुनाया, आपको भी वैसे ही 2 to 3 डेज लगाना है इन अ वीक। भाई इतना थिक लेयर लगाए तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। एंड गाइज, डोंट फॉरगेट योर फोरहेड, बिकॉज मैंने बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस देखी है जहाँ पे दे पीपल यूज टू फॉरगेट देयर फोरहेड एंड नेक ऑल्सो। तो नेक पे तो मैं अभी कुछ नहीं कर रही बिकॉज मैंने सुबह ही थोड़ा किया है। तो फोरहेड आई विल बी डूइंग ऐसे पैक, बट आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि अगर आप कुछ स्क्रबिंग वगैरह करके लगाओ तो फॉर बेटर रिजल्ट्स। और मैं स्किन केयर भी यार इसलिए कर रही हूँ बिकॉज बहुत, मैंने बताया ना, सांस लेने का भी टाइम नहीं है। कुछ स्किन केयर कुछ नहीं किया है इतने टाइम से, तो स्किन का बहुत सत्यानाश हो गया है। तो वी हैव डन दिस। थोड़ा नेक पे भी लगा लेते हैं। नेक तो ये नहीं है कहीं से भी, चिन है, बट या व्हाटएवर। Yes, we have done. And whoever is saying that कि don't forget your ears, तो वो ईयर्स भी फॉरगेट मत करना। बट मैं नहीं लगा रही हूँ बिकॉज मुझे अभी हेड वॉश करना है, तो मेरे ईयर्स उसके साथ क्लीन हो जाएंगे, इसलिए मैं ईयर्स पे नहीं लगा रही हूँ पैक। तो यस, वी आर डन। ऐसे ही लगाना है आपको भी। ये बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा कूलिंग है। चॉकलेट की भी स्मेल आ रही है इसमें से। स्मेल ही तो बोलता है ना, अगर कोई चीज़
अच्छी है स्मेल में या बुरी है स्मेल में, तो उसको स्मेल ही तो बोलेंगे ना। क्या कह रहे हो, फ्रेगरेंस, व्हाटएवर यू हाई फाई स्कूलिंग वाले बच्चे। ओह शिट, टाई योर हेयर वंस, ओके। तो चलो, यहाँ पे बहुत गर्मी लग रही है, अंदर चल रहे। डन विद द पैक। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मैंने थिक लेयर नहीं लगाया है, तो इट्स बिकॉज ऑफ द लाइट, और मे बी माई चीक्स आर नेचुरली थोड़ा पिंकिश, मे बी इसलिए लग रहा है, और मे बी फिल्टर, सॉरी, मे बी फिल्टर की वजह से लग रहा है। बट यहाँ पर भी थिक लेयर लगाया है। ये थोड़ा कूलिंग है, इट्स गुड, बट शायद मेरे एक्ने है, तो एक्ने की वजह से ना बहुत ज़्यादा जल रहा है। तो बट ऐसा कुछ है नहीं है, ऑल स्किन टाइप है, और इट्स जस्ट अ पैक, तो आप कोई सी भी स्किन पर लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ रिएक्शन ये सब कुछ नहीं होगा, ये सब बकवास होता है। अनटिल एंड अनलेस आप एक्सपायर्ड चीज़ें यूज़ कर रहे हो, तो प्लीज़ बी अवेयर, बिकॉज आजकल इतना सब लगाने के बाद ना स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ, बस। और मैंने आपको एज अ डायरेक्शन में बताया, ओए थोड़ा खुजली हो रहा है, नाक में हो रहा है, कैसे करूँ, सीट हट या सीट, हाँ। तो जैसे मैंने बताया डायरेक्शन में 15 मिनट्स इसको रखना है। 15 मिनट्स बाद आए क्या, या आपको मेरी बकवास सुननी है? चलो 15 मिनट्स आते हैं, 15 मिनट्स इसको सुखा के आते हैं। एंड हाँ, वन मोर थिंग, इफ़ यू आर अप्लाइंग दिस, तो जितना मैं बोल रही हूँ उतना आपको नहीं बोलना है। एंड यू डोंट हैव टू स्माइल ऑल्सो, बिकॉज इफ़ यू स्माइल तो आपको यहाँ पर वो रिंकल्स पड़ जाएंगे, स्माइल लाइन्स पड़ जाएंगे, स्माइल कर रहे हो तो आइज़ के पास, तो इसलिए मैं भी ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ। आई विल स्टे क्वाइट, और 15 मिनट्स बाद आते हैं। यस, आई एम बैक आफ्टर 15 मिनट्स। सो ये आप देख सकते हो, ये सूखने के बाद भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। कैन यू सी दिस? इट मीन्स कि पूरा सूख चुका है। ओके, यू गाइज ऑब्वियसली नो दैट, मैं क्यों बता रही हूँ। ठीक है, तो 15 मिनट्स हो गए और मैं इसको धो के आती हूँ, देन आई विल शो यू द ग्लो। हाय गाइज, ये जो मेरी वीडियो ख़राब कर रहे हो ना तुम लोग। सो एज यू कैन सी, मैंने पैक हटा लिया एंड यू कैन सी द ग्लो। कोई मत बनने दो वीडियो दियो। हर्ष मेरे लिए गिफ्ट लाया है। मैं कुछ नहीं लाया हूँ इसके लिए। क्या पढ़ते हैं इसको? बेयर एनाटमी, ऐसे दिखाओ, ऐसे। बेयर एनाटमी, बेयर एनाटमी, भालू, हाँ, तो फिर कुछ बेयर मतलब बेयर मिनिमम वाला। नहीं, बेयर वाला, भालू वाला है। बेयर मिनिमम वाला, भालू आई वाला, नो इतना तो। भालू वाला। तो इट्स अ शैम्पू, इट्स अ वेरी गुड शैम्पू, आई हैवंट यूज्ड इट, बट एक लाइव एग्जांपल विजयंत यहाँ पर प्रेजेंट है जिसने यूज़ किया है, एंड वो बता रहे कि इट्स वेरी गुड। तो बाकी आई विल रिव्यू इट। ऐसे क्यों देख रहे हैं सब मुझे? बहुत भीड़ है गाइस यहाँ पर। आई विल रिकॉर्ड इन 2 minutes, आफ्टर 2 minutes। हाय गाइस, सो आई एम बैक। स्टिल ये रूम क्लियर नहीं है, यहाँ पे हर्ष प्रेजेंट है मेरी वीडियो ख़राब करने के लिए, जस्ट टू लेट यू नो। हेलो गाइस, से हेलो। तो मेरा तो हो गया थोड़ा स्किन केयर, अब हर्ष के हेयर केयर की बारी है। एंड दारू की बोतल है, तेल की बोतल, और हर्ष के हम तेल लगाने जा रहे हैं सर में। डाल इतना बहुत ज़्यादा है, वापस डाल, वापस कर दूंगा मैं, लगा देना फिर वापस कर दूंगा। Guys, so we are done with oiling our hairs, और आप मेरे को भी देख सकते हो, मैंने भी अपने हेयर्स तो कुछ होता ही नहीं है, हेयर ऑयल कर लिया है। चुप रहे। तो अब कल इनको वॉश होगा। जो नया शैम्पू हर्ष मेरे लिए लाया है, कुछ नहीं लाया होगा इसके लिए, उस शैम्पू से हेयर वॉश होगा। एंड आई विल टेल यू क्या क्या है उसका, कैसा कैसा है, मैं आपको पूरा रिव्यू दूंगी। सो टिल देन बाय, टाटा। आज का मैंने आपको बता ही दिया क्या क्या हुआ है, नहीं भी बताया तो इट वॉज अ गुड डे। और कल मिलते हैं, बाय टाटा, टेक केयर।